गैंगस्टर फिल्म के या अली गाने से मशहूर हुए सिंगर जुबिन गर्ग का आज 19 सितंबर 2025 को 52 साल की उम्र में निधन हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान उनका निधन हो गया है। वैसे तो उन्होंने काफी सारे गाने गाए और कंपोज किए थे, लेकिन बॉलीवुड में उन्होंने या अली, दिल तू ही बता, सुबह सुबह, दिलरुबा, जाने क्या जैसे मशहूर गाने गाए थे। बॉलीवुड की ओर से हम जुबिन गर्ग को भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। सिंगर जुबिन गर्ग की अंतिम इच्छा क्या थी? जुबिन गर्ग ने एक मीडिया इंटरव्यू में मरने के बाद की अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि उनकी इच्छा यह है कि मरने के बाद उनकी अस्थियों को ब्रह्मपुत्र नदी में बहा दिया जाए। क्या जुबिन गर्ग 15 बच्चों के माई बाप थे? जुबिन गर्ग एक अच्छे सिंगर होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके खुद के तो कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन उन्होंने 15 जरूरतमंद बच्चों को गोद लिया था और उन 15 बच्चों का खाने पीने से लेकर जरूरत की हर चीज का खर्चा जुबिन गर्ग उठाते थे। बॉलीवुड और साउथ में भी काफी अमीर सेलेब्स है, लेकिन ऐसा कार्य काफी कम सेलेब्स ही कर पाते हैं। कोई नदी में कूदा तो किसी ने फिनाइल पी लिया। जुबिन गर्ग के अचानक निधन से असम में उनके फैंस का काफी बुरा हाल है। जुबिन गर्ग के निधन की खबर सुनकर उनके 2 फैंस की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनके एक फैन ने ब्रह्मपुत्र नदी में छलांग लगाकर जान देने की कोशिश की। उनके एक और फैन ने उनके निधन की खबर से दुखी होकर फिनाइल पी लिया। और यही दर्शाता है कि जुबिन गर्ग के प्रति असम के लोगों में कितना प्रेम था। वह असम के लोगों के दिलों की धड़कन थे। क्या जुबिन गर्ग की अस्थियां लोगों में ऑनलाइन बांटी जाएगी? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार असम के एजुकेशन मिनिस्टर रानोज पेगू ने बताया कि जुबिन गर्ग की अस्थियों को लोगों में बांटने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा। वहां पे जो भी संस्था या संगठन जुबिन गर्ग की अस्थियां लेने के लिए इच्छुक है, वह आवेदन कर सकते हैं और उन सब में अस्थियां बांटने के बाद भी अगर कुछ अस्थियां बच जाती है तो कोई व्यक्तिगत रूप से भी अस्थियां पाना चाहता है तो उनको भी अस्थियां मिल जाएगी। असम और बॉलीवुड के मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग के निधन पर असम सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जुबिन गर्ग के निधन पर असम में 20 से 22 सितंबर तक 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। यानी कि 3 दिनों तक कोई भी आधिकारिक मनोरंजन, रात्रि भोज या औपचारिक समारोह नहीं होगा। किसी बड़ी हस्ती के निधन पर किसी भी राज्य में इस तरह का शोक घोषित किया जाता है। यह फैसला जुबिन गर्ग के प्रति असम के लोगों के गहरे सम्मान को दर्शाता है। क्या मरने के बाद भी जुबिन गर्ग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया? जी हाँ, जुबिन गर्ग के अंतिम दर्शन में उनके फैंस की इतनी भीड़ उमड़ी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जुबिन गर्ग की अंतिम यात्रा दुनिया की 4थे नंबर की सबसे बड़ी अंतिम यात्रा बन गई। माइकल जैक्सन, पॉप फ्रांसिस और महारानी एलिजाबेथ II के बाद वो एक ऐसी व्यक्ति है जिनकी मृत्यु पर भी अभूतपूर्व भीड़ नजर आई और यही वजह है कि उनकी अंतिम यात्रा को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान मिल गया। क्या अब सिंगापुर में जुबिन गर्ग के नाम का आइलैंड है? सिंगापुर के सेंट जॉन आइलैंड पे जुबिन गर्ग की मौत हो गई थी और अब खबर ये है कि गूगल मैप में इस आइलैंड का नाम बदलकर जुबिन गर्ग आइलैंड कर दिया गया है और हम वहां जुबिन गर्ग की तस्वीरें भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि गूगल मैप में किसी जगह का नाम तभी बदला जाता है जब उन्हें एक जगह के काफी सारे एक जैसे नेम सजेशंस मिलते हैं। सेंट जॉन आइलैंड का नाम जुबिन गर्ग आइलैंड हो जाना जुबिंदा के चाहने वालों का उनके प्रति प्यार है। क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड देगा जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि? बीसीसीआई जुबिन गर्ग को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देने जा रहा है।
जी हां, 30 सितंबर से शुरू हो रहे वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का गुवाहाटी में उद्घाटन समारोह है। भारत और श्रीलंका की मैच से पहले होने वाले इस उद्घाटन समारोह में एक 40 मिनट के स्पेशल कार्यक्रम से सिंगर जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 की 30 सितंबर से गुवाहाटी में शुरुआत हो रही है और इस उद्घाटन समारोह में जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए 40 मिनट का कार्यक्रम होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस कार्यक्रम में श्रेया घोषाल एक गाना गाकर जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देगी। क्या श्रेया घोषाल ने 13 मिनट तक गाकर जुबिन गर्ग को दी श्रद्धांजलि? जी हां, वुमेन्स वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि दी गई और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 40 मिनट का एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसके अंदर श्रेया घोषाल ने 13 मिनट तक गाकर जुबिन गर्ग को म्यूजिकल श्रद्धांजलि दी। श्रेया घोषाल ने जुबिन गर्ग का मशहूर गाना मायाबिनी रातिर बुकुट गाया और इस गाने के साथ ही इस कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्टेडियम जय जुबिंदा के नारों से गूंज उठा। अपने दोस्त केके की तरह सिंगर जुबिन गर्ग ने भी अचानक सभी को अलविदा कर दिया है। केके के निधन पर जुबिन गर्ग ने लिखा था कि मुझे ये बात समझने में बहुत समय लगा कि केके अब हमारे बीच नहीं है। उनके साथ बिताए सारे पल मेरी आंखों के सामने बिजली की तरह चमक रहे हैं। हमारी बातें, साथ में रिकॉर्डिंग करना, संगीत और जिंदगी पर चर्चा और क्या कुछ नहीं। वो बॉलीवुड में मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक थे। वो कला के सार को जानते थे। वो सच्चे थे। आई लव यू। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। जुबिन गर्ग की कुल संपत्ति कितनी है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जुबिन गर्ग की कुल संपत्ति यानी कि नेटवर्थ 70 करोड़ की है, जिसमें शामिल है जोराहट में उनका एक आलीशान बंगला, मर्सिडीज बेंज, रेंज रोवर वेलार, BMW X5 और कस्टमाइज्ड इसूजू SUV जैसी महंगी कारें और एक बेहद लग्जरी मोटर बाइक भी। उन्होंने सिंगिंग, लाइव कॉन्सर्ट और ब्रांड एंडोर्समेंट से यह संपत्ति अर्जित की थी। कैसे हुई थी सिंगर जुबिन गर्ग की मौत? उनकी पत्नी ने क्या किया खुलासा? मीडिया से बातचीत में जुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया ने बताया कि उनकी मौत स्कूबा डाइविंग की वजह से नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि जुबिन 7-8 अन्य लोगों के साथ सिंगापुर के एक द्वीप पर गए थे। जुबिन वहां दोबारा तैरने के लिए गए और उन्हें दौरा पड़ गया और उनकी मौत हो गई। उनके मुताबिक जुबिन को इससे पहले भी काफी बार दौरा पड़ चुका था। बॉलीवुड सिंगर जुबिन गर्ग के निधन पर श्रेया घोषाल ने क्या कहा? जुबिन गर्ग के निधन पर श्रेया घोषाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि इस खबर से बेहद दुखी हूं। हमारे देश के प्रतिष्ठित कलाकार, मेगा स्टार और एक बेहतरीन इंसान। मैं हमेशा से उनकी कला और आवाज की प्रशंसक रही हूं। मुझे उनके साथ कुछ आइकॉनिक आसामी गानों पर काम करने का सौभाग्य मिला। रेस्ट इन पीस जुबिन दादा। जुबिन गर्ग के निधन पर सोनू निगम ने क्या कहा? सोनू निगम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जुबिन गर्ग बहुत बढ़िया सिंगर और अच्छे इंसान थे। मेरी उनसे मुलाकात कम रही है, पर जब भी मिले हैं हमारा परस्पर सम्मान और प्यार था। हम आखिरी बार 8-10 साल पहले फ्लाइट में मिले थे। इतने अच्छे व्यक्ति का इतने कम समय में अकस्मात में चले जाना बहुत दुख की बात है। म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक ने सिंगर जुबिन गर्ग के बारे में क्या कहा? फिजा फिल्म में जुबिन गर्ग से गाना गवा चुके अनु मलिक ने कहा कि वह बहुत प्यारे और शालीन इंसान थे। जुबिन ने मुझे अपनी स्वास्थ्य समस्या के बारे में बताया था। वह अचानक से ब्लैकआउट हो जाते थे। मैं जुबिन को मुंबई में रहने के लिए कहा करता था, लेकिन उन्हें अपनी मिट्टी से बहुत प्यार था। असम को वह किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहते थे। जुबिन गर्ग के निधन पर AR रहमान ने क्या कहा? म्यूजिक कंपोजर AR रहमान की दिल से फिल्म के एल्बम में अपनी आवाज देने वाले जुबिन गर्ग के निधन पर AR रहमान ने कहा कि जुबिन आपके सभी प्रशंसकों, परिवार और दोस्तों के साथ हम आपको बहुत याद करेंगे।
आपकी आत्मा को शांति मिले। असम और बॉलीवुड के मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग के निधन पर कंगना रनौत ने क्या कहा? जुबिन गर्ग के निधन के 6 दिन बाद आज कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी शेयर करके लिखा कि आपके जैसा कोई और नहीं जुबिंदा। आपको बता दी कि कंगना रनौत की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म गैंगस्टर में जुबिन गर्ग ने या अली गाना गाया था। जुबिन गर्ग के निधन पर सिंगर शान ने क्या कहा? सिंगर शान ने कहा कि जुबिन सच में एक किंग था जो सिर्फ अपनी शर्तों पर जिया और अपनी शर्तों पर ही चला गया। मुझे अब यह एहसास हो रहा है कि मैं इतने अच्छे दोस्त के साथ टच में नहीं था। वह बहुत ही प्यारे, उलझनों से दूर रहने वाले और प्योर हार्टेड शख्स थे। मुझे अफसोस है कि मैंने उनके बारे में सोचा तो उन्हें फोन क्यों नहीं किया। हम दोनों की साथ में बहुत अच्छी मेमोरी है। लगता है किसी दिन उनसे किसी और तरह से मिलेंगे। चीयर्स माय फ्रेंड। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की जुबिन गर्ग की कोहिनूर हीरे से तुलना? आज मन की बात कार्यक्रम में सिंगर जुबिन गर्ग को पीएम नरेंद्र मोदी ने याद किया। उन्होंने कहा कि जुबिन गर्ग कोहिनूर थे, असमिया संस्कृति के सबसे चमकीले रत्न। हालांकि वह शारीरिक रूप से हमारे बीच से चले गए हैं, लेकिन वह हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। जुबिन गर्ग का असम की संस्कृति से बहुत गहरा लगाव था। उनका संगीत आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करता रहेगा। जुबिन गर्ग की आवाज को एआई से बचाएगा उनका परिवार। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जुबिन गर्ग का परिवार एआई से जुबिन गर्ग की आवाज को बचाना चाहता है और उसके लिए जुबिन गर्ग की आवाज को डिजिटल रूप से संरक्षित करके उसमें डिजिटल सिग्नेचर डाला जाएगा। यानी कि अगर कोई भी एआई का इस्तेमाल करके जुबिन गर्ग की आवाज में गाना बनाएगा तो उनका परिवार तुरंत ही ऐसे लोगों को पहचान पाएगा और उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही भी कर पाएगा। जुबिन गर्ग को स्कूबा डाइविंग करते वक्त सांस लेने में दिक्कत हुई और उनकी मौत हो गई। लेकिन फिर लोग सवाल खड़े करने लगे कि वह तो बरसों से स्कूबा डाइविंग करते थे, फिर इस बार अचानक क्या हुआ कि उनकी मौत हो गई? तो इसी बीच असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने उनकी मौत की जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस अभी उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जुबिन गर्ग का दूसरी बार पोस्टमार्टम क्यों होगा? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार असम के सीएम ने बताया कि दूसरी बार पोस्टमार्टम इसलिए किया जा रहा है ताकि उनकी मौत में किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका को दूर किया जा सके। सीएम ने आगे कहा कि सोशल मीडिया पर दोबारा जुबिन गर्ग का पोस्टमार्टम कराने की मांग उठी थी। इसी को देखते हुए और फैमिली की परमिशन लेने के बाद ये फैसला लिया गया है। क्या जुबिन गर्ग की मौत के मामले में अब होगी सीबीआई की एंट्री? वैसे तो असम सरकार ने जुबिन गर्ग की मौत की जांच करने के लिए 10 सदस्यों की एसआईटी का गठन किया है, लेकिन अब जुबिन गर्ग के मौत के मामले की जांच सीबीआई भी कर सकती है। दरअसल असम कांग्रेस ने जुबिन गर्ग के मौत की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। एक वकील ने भी गुवाहाटी हाई कोर्ट में पीआईएल करके इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है और असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने भी कहा है कि अगर असम के लोगों को लगता है कि एसआईटी ने ठीक से जांच नहीं की है तो मामला सीबीआई को सौंपने के लिए वह तैयार है। जुबिन गर्ग की बीवी ने क्यों उठाए यॉट पार्टी पर सवाल? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जुबिन गर्ग की बीवी गरिमा ने जुबिन गर्ग की मौत के आसपास की परिस्थितियों को रहस्यमयी बताया है। उन्होंने कहा कि जुबिन सिंगापुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने के लिए गए थे। उन्होंने हमें यॉट पार्टी के बारे में नहीं बताया था। अगर उन्हें पहले से पता होता तो वह मुझे जरूर बताते। मुझे उम्मीद है कि जांच में इस बात की भी जांच होगी और हमें जवाब मिलेगा। अगर स्कूबा डाइविंग से नहीं तो फिर कैसे हुई सिंगर जुबिन गर्ग की मौत? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिंगापुर पुलिस ने जुबिन गर्ग के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट शेयर की है और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जुबिन की मौत समंदर में स्कूबा डाइविंग करते वक्त डूबने से नहीं
बल्कि समंदर में स्विमिंग करते वक्त डूबने से हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस रिपोर्ट में उनकी मौत में किसी तरह की गड़बड़ी से भी इनकार किया गया है। सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में पुलिस ने आज 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामा कानू और जुबिन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में रखा जाएगा। सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला चालू है। पुलिस ने आज जुबिन गर्ग के बैंड मेंबर शेखर ज्योति गोस्वामी को और सिंगर अमृत प्रभा महंत को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का आरोप है कि शेखर जुबिन के काफी करीब तैर रहा था और अमृत प्रभा वीडियो बना रही थी। दोनों को 14 दिन की सीआईडी हिरासत में भेज दिया गया है। जुबिन के मैनेजर और प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर को मिला के इस मामले में अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी है। क्या जुबिन गर्ग को जहर दिया गया था? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जुबिन गर्ग के मौत के केस में गिरफ्तार किए गए शेखर ज्योति गोस्वामी ने पुलिस को बताया कि मैनेजर सिद्धार्थ और ऑर्गेनाइजर श्यामा कानू महंत ने जुबिन गर्ग को जहर दिया था। जुबिन जब डूब रहे थे तो उनके मुंह और नाक से झाग निकल रहे थे। इसके बाद भी उन्हें तुरंत अस्पताल नहीं ले जाया गया। जुबिन को बहुत अच्छे से स्विमिंग आती थी। उनकी मौत डूबने से नहीं हो सकती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो थैंक्स बटन दबाकर हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।